नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ के बारे में। देखिए एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ एफएमसीजी सेक्टर होते हैं। जैसे फूड का होते हैं, जैसे पर्सनल केयर्स के ऊपर होते हैं, जैसे मतलब फूड प्रोसेसिंग का होते हैं। तो आज मैं बात करूँगा फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ के बारे में, जो खुद फूड प्रोसेसिंग करते हैं और इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया के आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 कंपनी भी बोल सकते हैं। और बहुत पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए बहुत सारे लोग नाम देखकर ही कंपनी का सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं। उसको प्राइस देखने के बाद ही उसको लगता है इतना हाई वैल्यूएशन का प्राइस के ऊपर मैं निवेश करूं, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से मुझे फायदा हो सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और आज वीडियो को पूरा देखना। आपके पास मानता हूं मैं इस कंपनी का शेयर नहीं है, और हाँ है तो जरूर बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज जो टेक्निक आपको सिखाऊंगा ना, वो हमारा पेड वर्जन में, और अगर किसी के पास जाकर आप सीखते हैं तो इसका बहुत बड़ा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब इस टेक्निक को जब सीखा था बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। तो उसका एक छोटा-सा मैं आपको डेमो आज दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इस तरीके से सिनेरियो आपको फ्यूचर में शायद ना देखने को मिले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया जो है वो एक पॉपुलर ब्रांड्स है, पॉपुलर कंपनी है। आप सभी सभी तो आपने चॉकलेट खाए होंगे नेस्ले इंडिया का, और साथ ही साथ आप देखा जाए तो इसका पॉपुलर ब्रांड मैगी, मैगी जो एक टाइम इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब बिग लॉसेस दे चुके थे, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से आ गया था कि मैगी के अंदर लेड पाया गया है, मतलब जो मतलब लेड मतलब जो शीशा होता है, तो वो पाया गया था। और उसी के कारण मार्केट शेयर मतलब बहुत तेजी से गिरने लगे, और मार्क बहुत बड़ा लॉसेस कंपनी कर मतलब किए होंगे। फिर भी नेस्ले ने जो जो मैनेजमेंट टीम है ना, मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस इसीलिए रखता हूँ, क्योंकि इसका जो टीम है, इसका जो मैनेजमेंट टीम है मुझे बहुत-बहुत पसंद लगता है। क्योंकि इसका टीम का जो मतलब बिज़नेस करने का जो मॉड्यूल्स है और बिज़नेस का जो थिंकिंग है वो हटके है। अलग दूसरे कंपनी से थोड़ा-सा हटके है। क्यों हटके है? चलो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। देखिए मैगी का जब इस इतने खराब न्यूज़ आने के बाद लगातार शेयर गिरते गए, और मतलब शेयर का वैल्यूएशन गिरते गए, तो मैगी ने क्या किया, मैगी का मैनेजमेंट ने क्या किया, उस मैगी का एडवर्टाइज कोर्ट ने तो केस कर दिया, कोर्ट का केस भी चला था। उसके साथ मैगी ने क्या किया, जो मैगी का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हमेशा मतलब टेलीविजन में आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलता था। क्यों देखने को मिलता था? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि लोगों के मन में इस कंपनी का नाम बार बार आगे इसका, अगर इसको एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दूं, तो लोगों के मन में इसका जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में यही आ रहा है कि कंपनी में इस प्रोडक्ट के ऊपर खराबी है, तो इसलिए इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया, इस कंपनी का पब्लिसिटी बंद हो गया। अगर इसको हमेशा दिखाता रहे तो लोगों के मन में आएगा कि चलो ये सब छोटा मोटा एक न्यूज इफेक्ट था और अभी ठीक ठाक हो जाएगा। फिर से देखिए वही मैनेजमेंट का प्रोसेस के कारण आज मैगी पॉपुलर बन चुके हैं, और आज फिर से मैगी खड़ा हो पाएंगे, मतलब खड़ा हो पाए, और नेस्ले अच्छा खासा फिर से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल दिखा चुके थे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनीज का जो मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, भरोसा करके बैठे रहना चाहिए। वही कंपनी आपको जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला है। तो इसका पॉपुलर ब्रांड्स आप देखेंगे तो आपका पॉपुलर इसका ब्रांड जो कॉफी आप नेस्कैफे जो आप पीते हैं, जो नेस्कैफे है, जो यहाँ पे देखिए नेस्कैफे गोल्ड, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉफी इस कंपनी बनाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जूस भी कंपनी बनाते हैं, फ्रूट जूस। साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखिए कंपनी का केलॉग्स, जो मतलब केलॉग्स का जो प्रोडक्ट है, कॉर्न का जो प्रोडक्ट है, तो क्रंची का जो प्रोडक्ट है, आप चॉकलेट के बारे में बात करें तो मिल्की बार है, आप मंच है, तो साथ ही साथ किटकैट है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। फिर भी आप देखेंगे तो इसका अब देखिए मिल्क मेड, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे जूसेस है, साथ ही साथ चॉकलेट का आइसक्रीम है, साथ ही साथ केचप्स भी है, नूडल्स भी है।
तो मैगी जो सबसे इसका पॉपुलर ब्रांड है, जिसके ऊपर इस कंपनी का सबसे बड़ा खतरा है था, उसी खतरे को कंपनी ने एक पॉजिटिवली लिया और कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया और ब्रांड को फिर से नंबर वन बना दिया। और नेस्ले का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट में बेचता है, वो है कंपनी बच्चे के लिए जो फ्रूट्स है, बच्चे के लिए जो मतलब जो खाने का चीज है, वो कंपनी सबसे ज्यादा मार्केट में बेचते हैं। और कंपनी का ब्रांड तो आपने किसी ना किसी ब्रांड तो खाए होंगे, मैं तो ऑब्वियसली खाया हूँ, अभी भी खाता हूँ। तो तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही थॉट प्रोसेस आ जाता है कि सर कंपनी अभी देखा है तो 18,000 के ऊपर चला है, तो इतना बड़ा कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। देखिए कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया वो तो पहले देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कंपनी में कितना दम है। तो देखिए एक बहुत बड़ा न्यूज अनाउंसमेंट कर चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। आप देखेंगे तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, नेस्ले टू इन्वेस्ट रुपीज 5 मतलब 5,000 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाले हैं इन इंडिया बाई 2025, मतलब 2025 से पहले ही कंपनी 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इनका जो सीईओ है उन्होंने खुद यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से बताया है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं नेस्ले इंडिया का ब्रांड नहीं है। नेस्ले सब्सिडरी लेकर कंपनी काम कर रहे हैं, और कंपनी जो बड़ा बड़ा एक डिसीजन लिया 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ग्लोबल जो फूड एंड बेवरेजेस देख सकते हैं, ग्लोबल फूड एंड बेवरेजेस कॉन्ग्लोमेरेट नेस्ले एस ए इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़, मतलब फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर। बेवरेजेस मतलब आप सभी जानते हैं जितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले, इस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में नया से नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में बहुत बड़ा दम है, क्योंकि छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। 1,00,000 करीबन 80,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का वैल्यूएशन आप देखेंगे तो पी रेशियो ज्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, यहाँ से ही आपको पता चलेगा कंपनी में कितना तगड़ा दम है। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा से प्रेफर करता हूँ। जिस कंपनी का डेप्थ नहीं है तो वो खुलकर काम कर सकते हैं। मान के चलिए आपने एक बिजनेस किया, आप लोन ले चुके हैं उस बिजनेस में 5 लाख, आपका बिजनेस है 10 लाख का, आप लोन ले चुके 5 लाख, तो आप कितना भी प्रॉफिट कर ले, पहले आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक में, उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है आपका बिजनेस में। सेम टू सेम बिजनेस में देखना है कर्जा कितना है, कर्जा ना के बराबर है। हाथ में कैश फ्लो भी 1,500 का है, 1,500 करोड़ का, और एनुअल इनकम भी 2,000 करोड़ के आसपास है। तो देखिए कंपनी का अर्निंग पे असर भी अच्छा खासा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आएगा सर 18,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। मैं जब अब इसके ऊपर वीडियो बना था, तब इसका प्राइस करीबन करीबन मतलब 17,000 से सॉरी 15,000 के आसपास था। मैं उससे भी कम था। तभी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, और आज कंपनी देखेंगे तो 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और कंपनी में आप कहेंगे सर इतना प्राइस क्यों है, क्योंकि कंपनी ने एक बार भी बोनस और स्प्लिट नहीं किया। देखिए स्प्लिट अभी फेस वैल्यू इसका 10 ही है। और अगर आपको इसका कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखना चाहेंगे तो देखिए कंपनी कोई भी स्प्लिट नहीं किया, कोई भी कंपनी स्प्लिट नहीं किया, कोई भी बोनस भी नहीं दिया। और बोनस स्प्लिट जब तक ना दे तब तक प्राइस रेंज हमेशा आपको ज्यादा दिखेगा। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाता है सर बोनस स्पीड देने से ही मुझे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल भी नहीं। आपको इस कंपनी का मतलब फायदा देखना है तो आप एक बार चलो यहाँ पे देख लीजिए। कंपनी आपको कितना साल भर के अच्छा खासा रिटर्न तो दे रहा है, 15%, 21% का रिटर्न तो कंपनी आपको दे चुके हैं। और कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में तो दम तो जरूर है। तो फिर भी एफएमसीजी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हाई मतलब मार्जिन से काम करते हैं, मतलब मार्जिन बहुत छोटा रखकर काम करते हैं। कंपटीशन ज्यादा होते हैं मार्केट में। और फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हुए हैं। एफआईएस के पास 12% होल्डिंग था, अभी भी 11% होल्डिंग है। डीएस के पास 8% होल्डिंग था, अभी भी 9% है। पब्लिक के पास 16% होल्डिंग था, अभी भी पब्लिक 16% बैठे हुए हैं। तो मैं जरूर कहूंगा पब्लिक यहाँ पे समझदारी का काम किया है। प्रोमोटर के पास 62.76% होल्डिंग था, अभी भी 62.76% होल्डिंग है। अंत में एक ही बात कहूंगा कंपनी के बारे में, इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए। अभी जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो टेक्निक ध्यान से देखना।
वो टेक्निक क्या, वो टेक्निक एक्चुअली जो इसका हाई लेवल है, मैं एक बार आपको मार्किंग करना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखना। इतने टाइम तक वीडियो जितने सारे लोगों ने देखा होगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट, मतलब बहुत बड़ा आपको टेक्निक सिखा हूँ, जिस टेक्निक के बेसिस से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1 साल 6 मंथ के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब तक उस चले तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो लेवल है, इसका जो हाई था, लाइफ टाइम का हाई, उस हाई जब ब्रेक किया, उससे आप 10% ऊपर अगर आपने बाई करे होंगे, तो यहाँ पे मान के चलिए इस लेवल में अगर बाई करे होंगे, और आप आज कितना हाई लेवल हो चुका है आप देख सकते हैं। जब बाइंग लेवल था इसका, करीबन करीबन देखा जाए तो 8,500 के आसपास, तो आज कितना है, 18,000 के आसपास। तो 8,500 से 18,000 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए, आप कहेंगे सर एग्जिट कहाँ पे होना है। देखिए जब तक ये जो 200 डेज ईएमए है, 200 डेज ईएमए है, इसको जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस टेक्निक चैटन को आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको डिटेल से यहाँ पे डेटा सिखाऊंगा, कौन सा परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पे किया जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।